बैक स्टूडेंट्स, होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम कहाँ आ गए, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के लास्ट चैप्टर पे, और ये चैप्टर आज क्या होगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। इसका पार्ट फर्स्ट बन रखा है और आज ये क्या है, आपका पार्ट सेकंड है। क्या है चैप्टर का नाम? कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। कॉम्परेटिव स्टडी कर रहे हैं किसके बीच में? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और जल्दी से क्या करते हैं, इस पूरी बुक को फिनिश कर दें। अब आप देख रहे होंगे कि हमने इसे कहीं ना कहीं ग्राफ्स की शेप में या नंबर्स की शेप में क्यों लिख रखा है? सिंपली क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान से, वो कुछ इसी तरह होगा। पहले आपको ये डाटा अंडरस्टूड करने होंगे, देन उसके बाद क्या करना होगा, इन डाटा के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स देने। तो चलिए उठाते हैं डाटा और समझते हैं। कल का पार्ट देख लीजिएगा, तभी इस पार्ट पे मूव करिएगा। प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिक्स, बिजनेस और कल से अकाउंट्स भी स्टार्ट हो जाएगी। तो होप सो वही है, प्लेलिस्ट ऑन करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए और जो मोटिवेशनल वाले हैं वो मोटिवेशनल शॉर्ट्स देखा करिए और वहाँ से देख के थोड़ा मोटिवेटेड रहिए। चलिए टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या हमारा? सेक्टर कंट्रीब्यूशन। सेक्टर्स का मतलब जानते ही हैं, 3 सेक्टर्स हमारे, आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता क्या है? एग्रीकल्चर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई। सेकेंडरी के अंदर क्या आता है? इंडस्ट्री रिलेटेड आइटम्स, कोल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी इंडस्ट्री आ जाएंगी। और टर्शियरी के अंदर क्या आता है? सर्विस सेक्टर। कौन सा आएगा? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। इसे हमने क्यों छोड़ रखा है, इसे पूरा ही लिख लेते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो तीनों सेक्टर्स क्या हो गए हमारे, एक तरह से इन्हीं कहते हैं। तो देख लीजिएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, और इसके अंदर आते क्या है वो भी हमने आपको बता दिए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखते हैं, जो सेक्टर्स तो तीनों आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आपने पहले चैप्टर्स में भी कवर किया होगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 से लेके टिल आपका जो भी है, उसके बाद क्या क्या सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुई, तो हमने यहाँ एक डाटा लिख रखा है इस क्वेश्चन में। 2014 और 15 का एक डाटा दिया है कि हमारे सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं तीनों देश के, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के। तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, पहला पॉइंट देखते हैं। जीडीपी का मतलब ही क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ आपको दिख भी जाएगा, ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिसिटी, जिसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। हर पर्सन कितना पैसा कमा रहा है। अब कितना पैसा कमा रहा है देखते हैं सिंपली, कितना कौन सा सेक्टर पैसा कमा के दे रहा है। प्राइमरी सेक्टर इंडिया में क्या है, 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर, कि यहाँ से जो पैसा आ रहा है 17% पूरे जीडीपी का, वो कहाँ से आ रहा है? 100% में से 17% पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडिया में आ रहा है। चाइना में कितना आ रहा है? 9%। हमें पता ही है चाइना एग्रीकल्चर सेक्टर है ही नहीं और वो एग्रीकल्चर बहुत कम ही करता है, उसके अकॉर्डिंग ठीक ही है। और पाकिस्तान अभी भी क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमसे एक्सीड है, कि ज़्यादा परसेंटेज कहाँ है, जो जीडीपी का ये लोग है वो खेती बाड़ी में ही लगे। इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है? इंडिया में 30% आ रहा है, क्योंकि अब इंडिया की ये अब का डाटा है, ठीक है, 14-15 का डाटा है, 2014 और 15 का डाटा है। तो अब इंडिया इंडस्ट्री में थोड़ा अच्छा हो गया है। चाइना तो हमेशा से ही अच्छा है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ही है। पाकिस्तान क्या है, अभी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इंडस्ट्री में, अब तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा है, क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा पुराना है या ओल्ड डाटा है। फर्दर चलते हैं, सर्विस सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस भी कहते हैं। इंडिया कितना है? 53% है। चाइना कितना है? 48 है। अब चाइना की धीरे धीरे मार्केट में क्या हो रही, वैल्यू कम हो रही। किसकी वजह से? क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, आईटी सेक्टर में अपनी वैल्यू बढ़ाता हुआ जा रहा है। और पाकिस्तान भी एज कंपेयर टू इंडिया क्या है, क्लोज बाई है, नियर बाई ही है। तो कहा जाए, अगर हम इंडिया की बात करें कंपैरिजन, तो सबसे ज़्यादा हमारी जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है कहाँ से आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर से। और सबसे कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से। चाइना की बात करें तो इसका भी सेम क्राइटेरिया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर से। और सिंपली सबसे कम कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्री सेक्टर से। इंडस्ट्री कह रहा है प्राइमरी सेक्टर से। और अगर किसकी बात करें, पाकिस्तान की, तो इसका सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। इसका जो सबसे ज़्यादा आ रहा है आईटी से, और जो सबसे कम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आपका कहने के इंडस्ट्रियल। तो इससे साफ देखने पे पता चल रहा है कि इंडिया और चाइना क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस ईयर के अंदर या अब आने वाले सालों में क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? आईटी सेक्टर्स के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर। वहीं अभी भी क्या है आपका
जो पाकिस्तान है वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका प्राइमरी सेक्टर जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं उस पर अभी भी ध्यान दिया जा रहा है। और ये डाटा पुराने हैं, अब तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, अब तो पाकिस्तान खेल से ही निकल गया है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। चलिए ये तो क्या कि पैसे आ रहे थे, अब ज़्यादा लोग लगे कहाँ हैं। वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है, ज़्यादा लोग लगे कहाँ हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, इंडिया में 50% लोग लगे हैं, 50% से ज़्यादा। सेकेंडरी में इंडिया में कितने लोग लगे हैं, 21%। और टर्शियरी में कितने लगे हैं, 29%। चाइना में क्या सिनेरियो देखते हैं, चाइना में एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे ही कम होता है, 28%। सेकेंडरी में कितने हैं, 29%। और सबसे ज़्यादा कहाँ लगे हैं, आईटी सेक्टर में 43%। ठीक है, कितने, 43%। दूसरी बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की भी सेम ही सिनेरियो है। प्राइमरी सेक्टर में 43% लग रखे हैं, सेकेंडरी इनका बेकार ही है तो 23। और अगर किसकी बात करें, आईटी में भी 34% लगे। लेकिन फिर से वही कहा जा रहा है ये डाटा आपका पुराना है, लेकिन हमें क्या करना है, जो डाटा दिया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सेक्टर कंपेरिजन हमें देखने को मिला कि अगर बात करें किसकी, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की, तो तीनों सेक्टर्स क्या हो रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। इंप्रूव करने का मतलब क्या, प्राइमरी को उन्होंने कम वैल्यू देना स्टार्ट किया है, सेकेंडरी को और टर्शियरी को ज्यादा वैल्यू देने स्टार्ट किया। एक्सेप्ट किसकी बात करें, पाकिस्तान की बात करें। दूसरा वर्कफोर्स देखें तो इंडिया सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है, और पाकिस्तान दूसरी ओर चाइना ने एग्रीकल्चर सेक्टर को कम कर दिया। इंडस्ट्री और आईटी की बात करें तो तीनों सेक्टर क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं और अपने आईटी सेक्टर को इंप्रूव करते हुए जा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वर्कफोर्स। क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं है, बस इन्हीं डाटा को समझना है और इन्हीं डाटा के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है। अगले चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखते हैं। HDI क्या है, अब हमें पता कैसे चलेगा कौन कितना काम कर रहा है या क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। जब हमें ह्यूमंस के बारे में क्या होगा पता चलेगा, तीनों देश के, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बारे में। देखते हैं पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ, कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ बर्थ कहाँ है तो बर्थ ही देखते हैं, 68.3 लोग अब क्या कर रहे हैं, औसतन जीवन जी रहे हैं। चाइना में कितना, 76। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 66.4। अब वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बेटर नहीं है, इस वजह से ये रेशियो क्या है, कम है। अगला जीडीपी, ऊपर देख ही रहे, जीडीपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम या परचेजिंग पावर पैरिसिटी। कल की वीडियो में बता रखा था तो वापस एक बार देख लीजिएगा। अब इंडिया की कितनी है, 6,902। ठीक है, कितनी है, 6,092। सिंपली यहाँ क्या है, चाइना हमसे आगे है क्योंकि इसके जो फिगर्स हैं वो क्या है, डबल डिजिट्स में, और अभी हम क्या है, सिंगल डिजिट्स में कैरी करें। और पाकिस्तान तो पीछे ही है, और अब तो बहुत ही पीछे है अगर आपकी सिनेरियो की बात करें। लेकिन हमें लेना यही है, बार बार 16 का सिनेरियो लेना है तो इसी सिनेरियो में रहें। जो भी वो डेट देगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही कंपेरिजन देना, याद रखिएगा, पेपर में भी यही करेगा। आज के अकॉर्डिंग मत करने लग जाइएगा, आज तो पाकिस्तान बर्बाद ही हो चुका है। अगला सैनिटेशन की बात करें, साफ सफाई में तो इंडिया में सैनिटेशन का रेशियो क्या है, अभी भी बहुत खराब है। टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी निकाली है, उसके बाद भी लोग चलो मेंटली स्टेबल नहीं है और पता नहीं कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। चाइना में ये चीज़ बहुत अच्छी है और पाकिस्तान में काफ़ी हद तक क्या है, ये इम्प्रूवमेंट है। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, अगर हम कहें ह्यूमन को डेवलप करने का, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन और भी चीज़ें, तो इंडिया में क्राइटेरिया अच्छा है, चाइना में हमसे भी अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान में ये क्राइटेरिया क्या है, कम। हमें पता है क्यों कम है, क्योंकि पाकिस्तान कितना महान है सब जानते हैं। अगर ओवरऑल बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग की, तो इंडिया कहाँ लाई करता है, 131 रैंकिंग पे। चाइना हमसे अच्छा ही लाई करता है और पाकिस्तान हमसे अच्छा लाई नहीं करता। तो ओवरऑल जितने भी हमने कंपैरिजन देखे, हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, चाइना हर फील्ड में क्या है, अभी इंडिया को compete कर रहा है। लेकिन ईयर्स भी देख लीजिएगा, ये ईयर्स हैं, आने वाले रुक जाइए 5 सालों में या 10 सालों में इंडिया चाइना को क्या करेगा, हर चीज़ में बीट कर देगा। और पाकिस्तान तो शायद ये चैप्टर ही खत्म हो जाए 1-2 साल में, क्योंकि पाकिस्तान का कंपैरिजन के लिए बचा ही नहीं, और जब बचेगा नहीं तो किससे कंपेयर करोगे। तो हम सिंपली इस चैप्टर को शायद हटा सकते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओवरऑल कंप्लीट 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि पैटर्न चेंज किया है और यही पैटर्न देंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जो मैंने आपको बता ही दिया। सिंपली बस यही एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, खत्म, और तो कुछ करना नहीं, बस इन्हीं डाटा को उठा के कंपेयर करना है। चलिए एक बार जल्दी से देख लीजिए, फिर मोटिवेशनल पंक्ति भी तो सुनाते हैं। काउंट कर लेते हैं 5 तक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5। चलिए अब
जाते जाते आपको क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल संवाद सुनाते हैं। आज पंक्ति नहीं है, आज क्या है, संवाद है। और हाथ छोटे ही सही पर यदि हौसले का भार ले ले, कौन योद्धा टिक सकेगा, कौन मर कर मर सकेगा। यह बिगुल वीरों के लिए था, यह बिगुल वीरों के लिए था, युगों तक बजता रहेगा। यह रण भले ही आखिरी हो, यह रण भले ही आखिरी हो, जग उसे अंकित रखेगा, जग उसे अंकित रखेगा। कहने का नाम है, ये सिंपली क्या है कि छोटे छोटे तो हाथ था अभिमन्यु के, इतने बड़े बड़े महारथी योद्धा, फिर भी वो लड़ने गए। तो कहते हैं ना, आप भी भार उठा लो केवल, और जब भार उठा लोगे तो क्या होगा, सिंपली जग में आपका नाम रहेगा। कभी ना हार जीत मायने नहीं रखती, कभी मायने क्या रखता है कि आप कितनी वीरता से लड़े, ठीक है ना। तो ये कहना नहीं चाहिए। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमें फर्स्ट आना है, 90+ लेके आना है, तो आप सोच के देखिए 90+ कैसे आएंगे जब आप पूरे साल नहीं पढ़े या कुछ भी नहीं है। आप वीडियो पे आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप को ना प्रेशराइज मत करिए, युद्ध लड़िए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, लेकिन सिंपली क्या है, ये मत उम्मीद करिए कि अब आप 90+ ले आएंगे। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि उम्मीद छोड़ दीजिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो सिंपली क्या, ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्या हो, जीत ही मिले। कभी कभी क्या होता है, कुछ नाम क्या होते हैं, हमेशा जीवन में अंकित हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पे विजिट करते रहिए, इकोनॉमिक्स माइंड पे आते रहिए, मनुष्य सर से मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेशन वीडियो सुनते रहिए। आपको अच्छा भी लगता होगा क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं, साथ साथ में कुछ अच्छा आपको बताते भी। कुछ नहीं करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए अपने दोस्त को, कलीग्स को, जो भी पढ़ने वाले हैं, जो मोटिवेशन वाले हैं, उन्हें चैनल पर लाइए, विजिट्स बढ़ाइए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आते रहेंगे और हिम्मत रखिए। हिम्मत क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।